हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ठीक है, तो कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस तो देखिए बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो लेकिन उसका फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो इजी है, फॉर्मेट याद नहीं रहा तो हार्ड लगेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी ना आज का फॉर्मेट, वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन किस में डेबिट है, कहीं पे क्रेडिट है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है पर्टिकुलर्स। सेकंड वाला क्लाइंट रो का ना लेजर फॉल्यू। ठीक है, डी आर मतलब डेबिट साइड और सी आर मतलब क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज हमेशा डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, परचेज कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। और सेल कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर सेल रिटर्न हो रहा है मतलब माल आपके पास वापस आ गया, ठीक है, समझ लीजिए इतना बेसिक, जो चीज़ आपके पास आ रहा है वो होगा डेबिट, जो चीज़ आपके पास जा रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, याद रहेगा ना। चलो, तो परचेज आप कर रहे हो तो आपके पास तो आ रहा है ना सामान, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, डेबिट साइड दिखाना है परचेज को। और सेल बेच रहे हैं, जा रहा है तो किधर गया, क्रेडिट साइड। क्लियर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न है। ठीक है, माल वापस से चला गया फिर जा रहा है वो, तो वो भी कहाँ गया, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ ताकि आपको आसानी हो। ओके, यहाँ पे तो मैं लिख दे रही हूँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड कौन कौन जाएगा। सेल्स रिटर्न जो है, ठीक है, माल वापस आपके पास आ गया तो डेबिट साइड गया। ये जो कैश और बैंक दिख रहा है, ठीक है, कैश और बैंक हो गया या फिर जितना भी असेस्ट है वो सब आपका डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, और जितना भी लायबिलिटीज़ होता है वो आपका क्रेडिट साइड जाएगा। असेस जाएगा डेबिट साइड, लायबिलिटीज जाएगा क्रेडिट साइड। याद रहेगा, क्या बोले हम, जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट साइड और जो आपके पास जा रहा है क्रेडिट साइड। असेस डेबिट साइड, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड। इसीलिए जो कैश और बैंक था ये दोनों हम दिखाएंगे डेबिट के साइड। कैपिटल पूंजी किस साइड दिखाते हैं, कैपिटल साइड, लायबिलिटी साइड ना, तो ये भी कर दो आप क्रेडिट से। उसके बाद यहाँ पे सैलरी है, आपको मिला, पैसा आपको मिल रहा है तो वो भी किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, एसेस में आता है, वो भी किस में गया, डेबिट साइड में। बिल्स पेबल, बिल्स को पे करना है भाई, तो वो किस में चला गया, क्रेडिट साइड। बिल रिसीवर है, फिर रिसीव हो रहा है आपको, तो डेबिट साइड। ओके, डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स भी हम असेस के साइड ही दिखाते हैं ना, तो वो भी किस में गया, डेबिट साइड। अब डेटर्स आया तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, वो भी तो पीछे पीछे आएगा ना, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो चला गया क्रेडिट साइड। डेबिट गया, डेटर्स गया डेबिट, क्रेडिटर्स गया क्रेडिट। ये तो याद रहेगा क्योंकि डी आर सी आर। चलिए जो उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स हो गया और क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स का क्रेडिट साइड तो लिख दिए। नीचे है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब वो अमाउंट जो ऑनर होता है बिजनेस का ना, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा निकालता है, खर्च करता है, वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, तो ये खर्च है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जितने भी एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस आर डेबिट। जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, जो भी लॉसेस हो रहा है, वो सब आपको डेबिट करना है। और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है और जितना भी इनकम हो रहा है वो सारा आपको क्रेडिट करना है। याद रहेगा, इसीलिए ड्राइंग यहाँ पे जो है वो हम डेबिट किए हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लोन। ठीक है, लोन क्या है, लोन आप लेते हो ना अपने, मतलब कोई भी चीज़ के लिए हम लोन लेते हैं। ठीक है, तो लोन लेते हैं तो लोन आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, एक प्रॉफिट टाइप का मान लीजिए, इनकम टाइप का। तो यहाँ पे तो साफ सफाई लिख दे कि जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉस है वो डेबिट करना है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनकम है वो क्रेडिट करना है। इसीलिए जो लोन है यहाँ पे ये हम कर रहे हैं क्रेडिट के साइड में क्योंकि वो आपके पास आता है। अब लोन आया तो साथ साथ में क्या आएगा, इंटरेस्ट भी तो आएगा। लोन आया तो वो भी किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है भाई आपसे, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर, रिसीव करे तो क्रेडिट साइड किए और इंटरेस्ट पे करे तो डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, जो भी ढुलाई का खर्च होता है वो भी एक्सपेंसेस है ना, इसीलिए डेबिट साइड किए। अब यहाँ पे स्टॉक दिए हुए, स्टॉक तो असेस के अंदर आता है ना, आपको क्या बताएं, वो हम डेबिट साइड कर दिए। मशीनरी डेबिट साइड। अब यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस है, देखिए फिर से एक्सपेंसेस आ गया, तो एक्सपेंसेस कहाँ गया, डेबिट के साइड में। यहाँ पे लिखे ना एक्सपेंसेस कहाँ गया, डेबिट के साइड, यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट साइड। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब वो खर्च जो पूरा ही नहीं हुआ है, पे ही नहीं हुआ है, तो वो किधर जाएगा, वो जाएगा
क्रेडिट के साइड, ठीक है ना, वो अभी पे नहीं हुआ है तो क्रेडिट साइड गया। अच्छा, एक डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव आपका चला जाएगा क्रेडिट के साइड, क्योंकि वो इनकम प्रॉफिट के रूप में आ रहा है ना आपके पास, तो वो भी हम चला जाएगा क्रेडिट के साइड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। एक डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ कहाँ चला गया, डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड गया। तो इसी तरह जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉस है वो डेबिट साइड, और जो भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े।